ये जो बताए थे इसके आगे वाला क्वेश्चन उसमें नहीं आया था समझ में। कौन सा क्वेश्चन? इसके आगे क्वेश्चन यहाँ इसके बाद तो मैं गया ही नहीं था। करवाए थे ये क्वेश्चन। कौन सा? स्क्रीन देखिए। नीचे ही नीचे। अच्छा, और नीचे जाऊं मैं? हम्म, ओके। कौन सा, ये? हाँ यही यही। ये तो मैं कराया ही नहीं था, अभी आज कराऊंगा। ये वाला। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके ओके, राइट राइट राइट। ये समझ में नहीं आया था, अरे तो आसान था। तो बाद में समझने का प्रयास नहीं किए? नहीं किए। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर जा रहा है, राइट, स्क्रीन के अंदर समझ लो। और यहाँ पे हमने एक ऐसे पार्टिकल को थ्रो कर दिया जो कि भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, व्हाट्स प्रॉब्लम? अभी है और एक एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब आपको लग रहा होगा ये वाला, देखो ध्यान से देखो, ये जो डॉट डॉट है ना, ये जो पी की डॉट 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 है, वो ऐसे है, मतलब बी के डायरेक्शन में है वो। इसको मतलब ऐसे मत वर्टिकल नहीं समझ जाइए, इसीलिए तो डॉट 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 किया है, समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग पॉइंट? नो सर। लो नो। अरे ये जो पी क्यू है वो बी के डायरेक्शन में है, समझ रहे हो? और उसके साथ ये थीटा बना रहा है, थोड़ा सा 3D के रूप में विजुलाइज करो। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, रुको। क्या? देखिए, हाँ, ये उस दिन मैं बताया था, ये देखो यहाँ भी है पी क्यू, राइट। और ये बी देखो अंदर की तरफ है, ओके। तो ये बी अंदर की तरफ है, मतलब तुम ऐसा कर लो, तुम लोग कॉपी है ना, कॉपी में जूम करो, जो कॉपी पर आप लिख रहे हो तो उसमें मान लो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जूम करो कि नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके इधर तुम मतलब एक्स वाई प्लेन में भी वेलोसिटी उसमें करो तो एक एंगल बनाएगा थीटा, जो नीचे जा रहा है उससे। अब उसको तुम ये मत बना लेना कि भाई वो 90 डिग्री बना रहा है, नहीं, आप उसको झुका देना है। देखो, थिंक, मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ देखिए, आप देखिए, ये देखो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने इसको ऐसे भी लगा दिया। तो एक तो देखो ध्यान देना, ये तो एक एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर लगाएंगे तो वो तो 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझिएगा कि अगर एक्स वाई प्लेन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। बट ये एक्स वाई प्लेन में नहीं, उसके झुका दिए हैं, ऐसे करके लगा दिए हैं, तो ये थीटा एंगल बना रहा है बी के साथ। नहीं समझ में आया? यस सर आया। हाँ, मतलब ये जो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक देखो प्लेन हो गया, तो प्लेन में अगर लगाएंगे तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा ना, हमेशा 90 डिग्री, बट प्लेन में नहीं लग रहा है, ऐसे झुका कर लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। जैसे तुम एक मान के चल लो, कलम को ऐसे कर लो नीचे की तरफ, और अपना अंगुली को ऐसे टेढ़ा करके उसमें सटाओ, तो तुम देखोगे कि एंगल थीटा बन रहा है। आ गया समझ में? यस सर। यस। अब इसके बाद तो फिर सारा ज्योमेट्री है। और कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताइए। ये एक प्रॉब्लम दूर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन रहा तुम थीटा में ही फंस गया कि इधर से या इधर से कहाँ से, तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगी, राइट। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट, ऑल यू मस्ट हैव क्लियर कंसेप्ट। आगे बताइए। इम्पल्स तो समझ में आ ही गया होगा, बस इसका फार्मूले याद रखना है, चेंज इन मोमेंटम। और इसमें जो है ये टाइम स्पेंट है, ये सही है, राइट, ये थीटा यही वाला होगा, ओके। ये 2 थीटा नहीं होगा, इससे पर डिपेंड करेगा, उसका कितना एंगल पे हम डाल रहे हैं उस पर टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, राइट। अगर हम इतना एंगल पे डाल दे रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड कुछ और हो जाएगा, यहाँ देख लो, जितना ज्यादा एंगल पे डालेंगे टाइम पीरियड उसका उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर ऐसे सीधा डाल दिए, ध्यान दो, अगर ऐसे थीटा बढ़ाकर एकदम सीधा डाल दिए तो वापस कभी आएगा नहीं, भाग जाएगा बहुत दूर, समझ रहे हो, इस तरफ पार हो जाएगा। तो टाइम पीरियड मतलब
कि वो उसमें कितना दूर रहेगा, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा, इसमें टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हुआ वो अलग केस आएगा। बट यहाँ से समझिए आप कि अगर थीटा में बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। मतलब ये टाइम पीरियड नहीं है, एक्चुअली मैं गलत बोल दे रहा हूँ, ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम स्पेंड है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में कितना देर तक रहेगा। तो अगर थीटा जितना ऐसे बढ़ा दो तो ये थीटा बढ़ाते जा रहा है, मैक्सिमम यही जाएगा, उसके बाद तो जाएगा नहीं, तो वो मैक्सिमम समय उसमें रहेगा। और अगर थीटा को हम बढ़ाते हैं, ध्यान दो, जैसे ऐसे है, थीटा यहाँ पे आपने डाला, अब थीटा यहाँ डालो तो ये और बढ़ जाएगा, और आप यहाँ डालो, राइट, इस तरह से, राइट, फिर ये आप यहाँ थीटा कर दो, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये चीजें ऐसे होती जाएगी। ओके, तो इट विल डिपेंड ऑन थीटा। चलिए और बताइए, और कोई डाउट? नो सर। नो। चलो तो आगे मैं बढ़ता हूँ अब। ओके, so this question, what should be the speed of the charge particle so that it can't collide with the upper wall? Also find the coordinate of the point where the particle strikes the lower plate in the limiting case of velocity. देखो ये वॉर है, ठीक है, वॉल। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये जो चार्ज है इस Q है और इसका मास M है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये d डिस्टेंस पे है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल सो दैट इट कांट कोलाइड विद द अपर वॉल। इसको कितना स्पीड रखे कि ऐसे जा करके और ये ऐसे घूम जाए, बिना टकराए हुए, टकराने से पहले ही घूम जाए, राइट। तो उसको कह रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, ये सिंपल सी बात रखा गया है। तो अब क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से डालिएगा तो ये ऐसे जाके सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो मैक्सिमम ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो d से बड़ा नहीं चाहिए। और ये डिस्टेंस क्या होती है, ये तो सर्कुलर मोशन में जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ से भेजा जा रहा है, तो ये डिस्टेंस r होगा। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। जैसे यहाँ से फेंका तो इस तरह से ऐसे जा करके ऐसे घूमेगा ना, राइट। तो ये जो आधा हाफ सर्कल के लगभग हो जाएगा, तो उससे कम होना चाहिए डिस्टेंस, राइट। और उसको कम होने के लिए कितना वेलोसिटी हम रखें ये हमें करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ देखिए, ओ सॉरी, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है इसमें। एक काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ ये देखिए, तो बस हो गया। ये जो r है वो d से कम होना चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये सर्कल बनाए तो सर्कल बनाए तो भैया ये इसका सर्कल d से बड़ा, रेडियस बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तब तो यहाँ हिट कर जाएगा ना, तो ये बस ये कंडीशन लगा दिया, ठीक। तो r का वैल्यू हम जानते हैं इतना होता है, कर दिया, ये हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है? यस सर। हाँ देखो, यहाँ से वेलोसिटी से भी भेजा गया है, तो एक देखो ऐसा बनाया, फिर एक ऐसा बनाया, फिर एक देखो ऐसा बनाया, राइट। तो ये डिपेंड कर रहा है। मनीष क्या बोल रहा है यार, जस्ट अ मिनट। हाँ मनीष नमस्कार, हाँ बोलो। नहीं रूम पे अभी नहीं, हाँ आना था कल भाई, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम। मेरे को फाइनल सी भी कर दो, लिख दिया हूँ सारा। नहीं उसमें थोड़ा सा और करेक्शन है जो कि तुम करेगा, मैं नहीं करूँगा। हाँ आते हैं 12 बजे आ जाते हैं। अभी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ठीक है तो ठीक है, पढ़ो, करेंगे डिस्कस। नहीं नहीं, कल क्या था ना, मैं सीवी कोई कंप्लीट करने में लगा, एक फोन आ गया था, उसमें थोड़ा डिले। हाँ फोन बंद कर देते हैं, अब कल से बंद कर देना, ठीक, ओके। या तो ये जो है हमारा दैट इज डिपेंडिंग ऑन भी, सो भी शुड बी लेस देन क्यू बी डी बाई ए, राइट। इससे कम होना चाहिए तब जाके इसको टच नहीं करेगा। चलिए, अब लिमिटिंग केस बोल रहा है, लिमिटिंग केस मतलब इससे ज्यादा नहीं, सपोज इट इज डी, राइट। अब यहाँ पे गया तो एक स्पीड है कि इससे कम भेजेंगे तो बॉल को नहीं टकराएगा,
तो लिमिटिंग का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ मतलब यही पॉइंट तक, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतना हो सकता है, इससे अगर ज्यादा किया तो वो हिट कर जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग केस, ठीक है, लिमिट है इसका, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ऐसे अगर हिट नहीं करना तो इससे कम ही रखे, मतलब ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर ये देखो, तो क्या बोल रहा है ये, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है also find the coordinate of the point where the particle strikes। ओके, जब यह स्ट्राइक करेगा यहाँ पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड है ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। तो देखिए ये एक्स है और ये वाई प्लेन है, राइट, और जेड प्लेन ऐसे होगा। तो जो पार्टिकल होगी वो कैसे जाएगी, किस प्लेन में जाएगी, मेरे को बताओ आप लोग, किस प्लेन में जाएगी वो कोऑर्डिनेट, सॉरी पार्टिकल, एक्स वाई प्लेन में घूमेगा या फिर एक्स जेड में या वाई जेड में, किस प्लेन में घूमेगा, एक्स वाई। एक्स वाई, सब कोई श्योर हो, रुकिए रुकिए हाँ, रुकिए। ओके। तो देखिए ये -2d00 इन्होंने लिख रखा है, मतलब x का वैल्यू -2, y 0 एंड z 0, राइट। ऐसा कैसे होगा, सॉरी पार्टिकल यहाँ पे था है ना, और ये इस तरह से ऐसे घूम गया, ओके। तो जो हम लोग का केस है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऐसे है, इस तरह से पार्टिकल को छोड़ेंगे तो इधर भागेगा ऐसे, एफ क्रॉस भी लगाएंगे तो डायरेक्शन इस तरह मिल जाएगा, तो वे जाकर यहाँ गया। तो हम लोग एक चीज मान लिए कि लिमिटिंग केस में क्या होगा, आर जो है डी के बराबर होगा, राइट, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये रेडियस आर है, राइट, तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2d हो गया, ओके। तो अब देखो ये जो पार्टिकल है, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड है तो -2d हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे, इसलिए 0, वाई भी 0 होगा। क्लियर यहाँ तक बोलो, या बताइए, यस यस। या ओके फाइन। अब देखिए हेलिकल पाथ क्या होता है, राइट। तो हेलिकल पाथ में बस ये है कि वो इस तरह से हेलिक्स करता रहेगा, मतलब हेलिकल पाथ समझते हो ना, यस कि सर। हाँ हेलिकल पाथ में कैसे होगा, तो डेट्स रिटन हियर, या इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो केस हम लोग देखे तो उसमें क्या था, भी जो था वो बी के परपेंडिकुलर था, राइट। जब ऐसा नहीं होगा तो वो सर्कुलर ना होकर के हेलिकल पाथ को वो फॉलो करेगा, ठीक है, इन टू कंपोनेंट, माइनस परपेंडिकुलर एंड प्लस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। वही चीज है कि जैसे मान लीजिए बी है, ओके, लेट मी यूज व्हाइट बोर्ड। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इसमें हमने भी लगाना है, तो भी लगाना है तो देख लो, पहले क्या था, भी इस तरफ था, अब कहता नहीं भी इस तरफ रहेगा, राइट। तो भी का एक परपेंडिकुलर पार्ट होगा और एक जो है इस तरफ होगा, राइट, मतलब एक इस तरफ V1 मान लो, इधर V2 मान लो, जो भी मानना है। तो ये दो पार्ट हो गए। अब दोनों के कारण क्या होगा, दोनों के कारण ये होगा कि देखो ये भी का जो इधर वाला पार्ट है, राइट, इस पार्ट के कारण फोर्स लगेगा, बट इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी का बस ये कंपोनेंट हमको कैलकुलेशन में रखना है, इसको नहीं रखना है। समझ में आ गई बात। तो ये हेलिकल पाथ में जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान देना, भी परपेंडिकुलर, मतलब वो वाला भी लेना है जो बी के परपेंडिकुलर हो, पैरेलल वाला नहीं लेना है। समझ में आ गई बात। दूसरी कंप्लीट एनालिसिस, इसको कहता है पूरा विजुलाइज करो। तो विजुलाइज करने के लिए क्या है, सिंपल देख लीजिए, ये एक चार्ज है
और ये पॉइंट है यहाँ पे A1 A2 A3 A4 समथिंग ले रहा है, ये हेलिकल पाथ जा रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, इसी को हेलिकल पाथ। देखो यहाँ B है और ये B है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा इधर V sin थीटा और इधर हो जाएगा B cos थीटा। तो V sin थीटा को लेना है, V cos थीटा को नहीं लेना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे देखो ये बोल रहा है डिस्टेंस A1 A2 A3 A4 V cos थीटा, हाँ जी ये सही बात है, A1 to A2 मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, फिर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, राइट, वो क्या होगा, मतलब ये V cos थीटा इंटू टी डेट इज पिच, पिच कहलाता है वो, पिच लेंथ इसको बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, राइट। तो वो कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम पीरियड टी है, स्पीड भी cos थीटा है, तो पिच आपका ये होगा, ये एकदम जो है माइंड में रखना इस बात को कि जैसे ध्यान दो ये हेलिक्स है, राइट, तो वो एक टाइम के बाद जैसे यहाँ पे वो क्रॉस किया, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ आया, तो एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ आने में एक टाइम पीरियड टी लगा। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस चला, तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरफ जो स्पीड है वो क्या है, v cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, तो इसको बोलते हैं पिच लेंथ। तो ये जो पिच लेंथ है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी सेम है, राइट। तो टी और v cos थीटा हर बार गुना करेंगे तो यही डिस्टेंस देगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 0 0। अब ये मान रहा है कि शुरुआत में मान लो कि पार्टिकल ओरिजिन पे है, v sin थीटा इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड, हाँ सही बात है, मतलब ऐसा मान लिया कि भाई ये हमारा ओरिजिन है, इधर हमारा b है और इधर भी है, तो यहाँ पे पार्टिकल शुरुआत में यहाँ था, तो शुरुआत में x डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और वेलोसिटी होगा v cos थीटा, ठीक है, और y डायरेक्शन में क्या होगा, v sin थीटा, v sin थीटा। तो x बराबर क्या होगा, x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा, v cos थीटा इंटू टी, ये हम लोग जानते हैं, राइट। अब देखिए ये y z के प्लेन की बात कर रहा है ये, कि भाई ये y है और ये z है, राइट। अब देखो ध्यान देना, अब y एक्चुअल में क्या है, देखिए इसको कंपेरिजन कीजिए थोड़ा, अच्छा है ये देखो ये x है, ठीक है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है, और ये आपका z है, राइट। तो अब उधर बोल रहा है एक्स जेड की बात कर रहा है, एक्स और जेड की बात कर रहा है, तो एक्स जेड में करेगा तो क्या होगा, राइट। तो एक्स जेड प्लेन के केस में देखिए इधर उसी का एक्स जेड को, सॉरी वाई जेड है, सॉरी वाई जेड, सॉरी फॉर दैट, वाई जेड मीन्स कहाँ गया यार, या ये वाई है और ये जेड की तरह गया ये, तो ये वाई जेड प्लेन को वो डिस्कस कर रहा है, ठीक है, ये जो प्लेन है आपका इसको डिस्कस कर रहा है वो। तो इसके डिस्कशन में क्या होगा, ये जो हमारा वेलोसिटी है, राइट, वाई में क्या है, v sin थीटा है, राइट, और जेड में हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स लिया है, ओके लेट मी चेक देयर, राइट, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ध्यान से, ये वाई प्लेन हो गया, ये जेड प्लेन हो गया, ठीक है, जेड माइनस जेड, तो वाई जेड प्लेन का डिस्कशन चल रहा है, वहां पे एक्स वाई जेड तीनों था। तो देखो ये v sin थीटा, वाई में क्या है, v sin थीटा है ना, v sin थीटा हम लोग उधर से लाए, और इस v sin थीटा के साथ वो घूम रहा है, ओके, और ये हमारा जेड डायरेक्शन है। अब बीटा बराबर ओमेगा टी हम लोग जानते हैं कि वो कितना एंगल बनाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको देखो, इसमें कंफ्यूजन मत होना, वहां पे जो है आपका ये y है, ये x है और ये z है, राइट। तो ये जो हमारा y z है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इधर लाया गया है, और उसमें चूंकि y है और z है तो y में है v sin थीटा, तो यही देखो v sin थीटा से ऐसे घूम रहा है, राइट, v sin थीटा से घूम रहा है। तो देखिए भी चूंकि डायरेक्शन से बदला, वो भी हम लोग सीखे थे कि जब ये इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हम लोग सीखे थे। ये देखो हमारा वाई जेड प्लेन है और इसमें ऐसे घूम रहा है, तो इसका स्पीड हर जगह सेम रहेगा, हम लोग सीख चुके हैं पहले, राइट, बट डायरेक्शन बदलते रहेगा। तो ये भी साइन थीटा से जा रहा है और ये एंगल बीटा बनाया, तो बीटा बराबर ओमेगा टी हम लोग जानते हैं, दैट्स इट, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन को, हाँ अब देखिए, तो यहाँ से बस ज्योमेट्री लगा दिया है, क्या हो गया इसका, राजी उठा,
अब देखिए फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट y इज इक्वल टू आर साइन बीटा, भी वाई इज इक्वल टू भी साइन थीटा कॉस बीटा, राइट। तो हो गया फिर ये वाला समझ में आया, मेरे को फिगर ड्रा करना पड़ेगा। y डिस्टेंस क्या होगा, तो r साइन बीटा, यहां से देखो, यहाँ देखिए, ये देखिए r, ये जो है ना ये r है, तो y बराबर इन्होंने क्या लिखा, y बराबर r साइन बीटा। ये समझ में आया यहाँ से, ये वाला, जैसे ये सर्कल है, राइट, और ये आपका बीटा है, राइट। तो अब इसको लिखा इन्होंने r साइन बीटा, तो जो y डिस्टेंस है, राइट। तो ये जो y डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये वाला r साइन बीटा होगा ना, यस या नो, यस यस, यस हाँ। तो साइन बीटा लिख दिया है, और x में कितना होगा, वो r साइन बीटा होगा, x डायरेक्शन, राइट। तो वही चीज यहाँ पे है, देखिए r साइन बीटा कर दिया। अब भी y क्या होगा, है ना, भी y, तो भी y के लिए क्या करना होगा, जो इस तरफ है, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये y डायरेक्शन में क्या था, भी साइन थीटा था, ठीक, और फिर ये ऐसे घूम रहा था, राइट। तो एक्चुअल में y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो इसको तुम ये कर दो, व्हाट वी से, व्हाट वी से यार, इंटीग्रेट कर दोगे, नो डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, डी वाई बाई डी टी करोगे तो भी दे देगा, और साइन बीटा विल गिव कॉस बीटा, एंड देन भी sin theta is this direction, ओके। फिगर थोड़ा ड्रा करना पड़ेगा, लेट मी ड्रा फिगर। सो it is z, it is y, it is going in this direction, and this is beta, right. So y distance we know, y is this much, okay. So what will be magnitude, magnitude will be the same b sin theta, but it is in here, right, so it will be v sin theta into cos beta, yeah, right, it is vector form, okay। ये समझ में आया कैसे आया, देखो ये इस तरफ भी साइन थीटा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा रहेगा, बट ये जो डायरेक्शन है, राइट, ये कॉस बीटा, ये समथिंग लाइक दैट, तो ये भी साइन थीटा हमेशा चेंज करते जा रहा है। तो कहता है वाई के डायरेक्शन में क्या होगा, जब वो बीटा एंगल बना रहा होगा, बीटा एंगल जब बना रहा है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, आर यू गेटिंग पॉइंट, ये तो भी साइन थीटा है, इस तरफ क्या होगा, आर यू गेटिंग, तो इस तरफ क्या होगा, ये बीटा लग जाएगा यहाँ पे, इसमें बीटा घुमा देंगे इसको, ठीक है। फिर हॉरिजेंटल में क्या होगा, तो ये हो जाएगा भी साइन थीटा इंटू साइन बीटा। ये समझ में आया तो बताइए। नहीं आया समझ नहीं में। आया, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। देखो ये जेड है और ये आपका वाई है, राइट, ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, ओके। अब यहाँ देखिए ये एक पॉइंट है, ओके, और ये एंगल बना रहा है बीटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है भी साइन थीटा। मेरे को ये करना है कि इस पॉइंट पे वाई में कितना होगा और एक्स में कितना होगा, राइट। तो अब क्या करना होगा, एंगल का थोड़ा लफड़ा है उसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो इस तरह से जाएगा, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, ये दोनों एंगल सेम है, ये बीटा है इसलिए ये भी क्या होगा, सॉरी नहीं, ये बीटा नहीं, एक मिनट, लेट मी चेक, ऐसे गया, हाँ ये बीटा होगी, ये बीटा हो गई, ओके। हाँ चूंकि ये बीटा तो ये भी बीटा, अगर ऐसे मैं सीधा खींच दिया, जब ये बीटा हो गया तो ये तो 90 होगा ना, इस पॉइंट पे इससे तो 90 होगा, हाँ, तो ये 90 माइनस बीटा होगा, ये फिर बीटा हो जाएगा, सही, हाँ सही, या तो देखिए ये भी साइन थीटा है और ये परपेंडिकुलर है और ये बीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो भी वाई इसी को लिखा गया है, तो भी साइन थीटा इंटू कॉस बीटा। अब अभी लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर आ गया। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जो भी वाई है तो पहले से ही भी वाई भी साइन थीटा था,
था ना? यस हाँ, बट ये इस पॉइंट की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस हाँ, बीटा के पास पहुंचा तब क्या होगा, क्योंकि ये भी साइन थीटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो गया है, तो वो डायरेक्शन के साथ, राइट? ओके, चलो राइट। So now z, what will be z, right? What will be value of z, right? तो z is माइनस, चूंकि माइनस डायरेक्शन में है, r माइनस r cos बीटा, और cos बीटा क्या है, वो z वाला डायरेक्शन है, ये वाला देखिए, ये z है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगी, r cos बीटा, ये डिस्टेंस, ये r sin थीटा थी ना, सॉरी sin बीटा, तो ये r cos बीटा होगी। तो अब यहाँ पे जो बोला गया r, r हमारा टोटल कितना है, ये है r, ये है r, और ये कितना है, सॉरी ये r cos बीटा, ये वाली हो गई है ना, ये होगी या ये होगी, जस्ट मिनट, ये यहाँ से गया तो बीटा यहाँ से, तो ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली होगी, हाँ। तो ये देखो, ये डिस्टेंस r है, राइट, और इसमें ये r cos बीटा है, ओके, ये r cos बीटा है, तो अब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो r में से ये वाला घट जाएगा, और ये सारा गेम इस तरफ चल रहा है, मैं थोड़ा उल्टा गेम कर रहा हूँ, एक्चुअल में इधर भाग रहा है, तो ये निगेटिव में चला जाएगा, ओके, मतलब ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव है, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे मैं फिगर एक बार दिखा दे रहा हूँ, मैं एक्चुअल में थोड़ा उल्टा घुमा दे रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो, ये माइनस जेड इस तरफ है, प्लस, मैं उधर प्लस लिख दिया था, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये डिस्टेंस था आर कॉस बीटा, ये वाला, ये पूरा आर था, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेट वही हो गया, घटा दिया, निगेटिव में रहेगा। क्लियर यहाँ तक? ये देखो जेड कितना होगा, तो माइनस जेड में है, और ये घटा कर जो लिख दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? चलिए, एंड वी कैन कैलकुलेट भी से, वही जो मैं एक्स एक्स बोल रहा था ना उसमें, वो जेड है, तो भी साइन थीटा साइन बीटा हो जाएगा, यहाँ देखो कॉस बीटा था, यहाँ साइन बीटा हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखो एसेलेरेशन टॉर्च सेंटर, सेंटर की तरफ एसेलेरेशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं भी स्क्वायर बाई आर, तो भी कितना है, भी साइन थीटा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, ये भी साइन थीटा इंटू आर, एंड देन ए वाई निकाल लिया उसी तरफ से, तो ए वाई बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एक मिनट, गड़बड़ नहीं बोलना यार, या एसेलेरेशन टॉर्च सेंटर, ये समझ में आया ना, भीजेट क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक? अब सेंटर की तरफ एसेलेरेशन क्या होगा, तो सेंटर के साथ जो एसेलेरेशन होगा उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, जैसे देखो मैं ड्रा कर रहा हूँ एक और, चलो व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या ये देखिए, ये हमारा जेड प्लेन है और ये हमारा वाई प्लेन है, राइट। अब ये जो है ये माइनस है इस तरफ, राइट, और इस तरह से ऐसे घूम गया, तो ये हमारा सेंटर होगा, ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ये सेंटर है, अब यहाँ पे जा रहा है, तो ये इस तरह से एसिलेशन होगी, एसिलेशन में अब क्या हो गया, एक एसिलेशन इस तरफ है और एक एसिलेशन इस तरफ है, ये हो गया ए जेड, और ये हो गया, सॉरी हम लोग भी निकाल रहे हैं पहले, ये भी जेड हो गया इस तरफ, और ये हो गया भी वाई, ठीक है, भी वाई और ये भी जेड, ठीक। तो उसी तरह से ए वाई भी निकलेगा और ए जेड भी निकलेगा। अब जो सेंटर के तरफ होगा वो ए वाई के कारण भी होगा और ए जेड के कारण भी होगा, तो इससे जो है हम कंपोनेंट निकालेंगे, वहां से हम एसोलेशन निकाल लेंगे। और एक चीज हम लोग जानते हैं, भी बराबर ओमेगा आर, और अल्फा बराबर क्या होता है, सॉरी ए बराबर अल्फा आर होता है ना, और जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है वो होता है भी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन होगा इसमें दोनों आ जाएगा, ए वाई भी आएगा ए जेड भी आएगा, तो यही सारा चीज वहां पे किया गया है, तो ये सब सारा गेम सर्कुलर मोशन का है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, स्टेप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर की तरफ यही देखो, भी स्क्वायर बाई आर, तो भी स्क्वायर, राइट, तो भी स्क्वायर हमारा क्या है, भी साइन थीटा है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, ठीक, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड हमारा ये हो गया। दूसरा इसी को ही लिखा गया है ये ओमेगा स्क्वायर आर, चूंकि भी बराबर हम लोग लिखते हैं ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, जैसे भी बराबर ओमेगा आर लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा ना ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, राइट।
और भी ओमेगा आर, तो आर स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है तो आर सारे कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यही लिखा है इन्होंने। ए वाई क्या होगा, तो ए वाई की तरफ वही ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा, चूंकि बीटा एंगल पे वो ले रहा है, और ये ए जेड में होगा कॉस बीटा। ठीक है, दोनों माइनस में, दोनों क्या है माइनस में, चूंकि ये वाई हमने ऊपर माना है, तो वाई का डायरेक्शन एक्चुअल में रिलेशन इधर है सेंटर की तरफ, इसके एक नीचे जाएगा राइट और एक इधर जाएगा, तो जेड भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। तो यहीं पे लिखा गया साइन बीटा और ये कॉस बीटा। समझ में आ रहा है, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बीटा है तो यहाँ से साइन बीटा और ये इधर कॉस बीटा कर दिया। क्लियर है, तो यही चीज यहाँ पे पहले ये जनरल एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर उसका कंपोनेंट ए वाई और ए जेड ले लिया। अब आर हम लोग जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, भी को हम ऐसे लिख सकते हैं जानते हो, और ए को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। रेडियस क्या होता है, तो देखिए अब रेडियस निकाला जा रहा है ना, रेडियस, तो देखो ध्यान से, ये चीज हम लोग जानते हैं एम भी स्क्वायर बाई आर, जानते हैं ना, एम भी स्क्वायर बाई आर, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। अब जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है वो ये होगा क्यू भी बी, ये भी हम लोग जानते हैं पिछले क्लास से, यस या नो, यस सर। यस, तो ये चीज को इसके साथ हमने इक्वल कर दिया, तो यहां से आर निकल गया, तो आर निकल गया तो यहां से हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, ठीक, और ओमेगा जब निकल गया तो फिर टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल लेंगे। तो ध्यान दो, अभी जो हम लोग केस सीख रहे थे उसमें आंसर क्या आया था एम भी बी बाई क्यू बी, बट अभी साइन थीटा भी साथ में आ गया, कब, जब एंगल पे हम फेंके थे तब, मतलब कि बी और भी के बीच में जब 90 होगा तो देखो ये 1 वैल्यू हो जाएगा, तो वही रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी और बी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो वो हेलिकल पाथ में चलेगा और उसका रेडियस ये होगा। मतलब अब ध्यान दो कि ये जो हेलिकल पाथ में ऐसे चल रहा है राइट, हेलिकल पाथ में चल रहा है, तो उसका रेडियस आर नहीं है, उसका रेडियस अब आर साइन थीटा हो गया। समझ रहे हो, अगर परपेंडिकुलर जब फेंक रहे थे तो उस समय रेडियस जब आर था, अब क्या हो गया आर साइन थीटा हो गया, मतलब अब वैल्यू क्या हो गया उससे कम गया, कम गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या होती है 0 से 1 होती है, तो ये जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा मतलब परपेंडिकुलर, तो वो तो मैक्सिमम केस हो गया ना, मतलब यही हुआ कि ये हमारा बी है और बी है, अगर परपेंडिकुलर डाला तो क्या होगा वो सर्कुलर में चलेगा, सर्कल में भागेगा, अगर नहीं किया तो वो हेलिक्स में चलेगा। और वो जो हेलिक्स है, हेलिक्स का एक पार्ट को अगर बात करो तो वो जो सर्कल है उसका रेडियस इससे क्या होगा कम होगा। दैट्स क्लियर टिल नाउ, यस सर। गुड। तो चलो, और किसी को कोई दिक्कत है यहाँ, फिर वही 2 पाई बाई टी कर देंगे, तो ये ओमेगा, ये सब तुम लोग जानते हो राइट, ओके चलो राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 1 2 sir. हिंदू एनीबॉडी, No, sir. नो, ओके चलो ठीक है। सूरज से बात हुआ था फिर, Yes, sir. क्या दुख दर्द है उसके पास, बोर्ड का तैयारी कर रहा है। ये किसके का तैयारी है, चल गया वो, ये यहाँ से एक सीढ़ी वो नीचे घसक चुका है मेंटली रूप से। तुम लोग को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बोर्ड में कितना चाहिए पास होने के लिए, 60% आ जाएगा, टॉप होना है तो फिर उधर जाओ, और टॉप तुम कर नहीं सकते, टॉपर जो है ना वो अलग लेवल पे जीता है, तो तुम्हारे अंदर वो कैलिबरी नहीं है, दैट्स इट। इसलिए तुम ऐसा रास्ता चुनो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। एनीवे, बोर्ड से कहीं एडमिशन होता है, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। सर ये 75% का क्या तो हो रहा है कि 75% रहेगा तभी एग्जाम दे सकते हैं, कौन सा एग्जाम, ये जेई एडवांस। एडवांस में खोजता है परसेंट।
अरे वो 20% में आता है, उसका टेंशन ना लो। 75% नहीं है तुम लोग? हाँ हाँ मेरा तो है मतलब देखो मैं बताता हूँ, वो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होती है कि जैसे मान लो बिहार बोर्ड की मैं बात करूँ, तो बिहार बोर्ड में मान लो आप 100 बच्चा है, ठीक है। तो 100 बच्चा है तो उसमें तुम्हारा 20 के अंदर, मतलब ऊपर से अगर चले तो टॉप 20 में तुम रहना, तुम्हारा होना चाहिए। ये 20% होता है, तो वो परसेंटाइल है, ठीक है, नोट परसेंटेज है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो बिहार बोर्ड का पहले जब मैं था उस टाइम पे कितना लगता है, 60 या 63% आता था कि 63% मार्क्स आपका है तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है, राइट। अभी वो कितना गया है नहीं मालूम मुझे, तो ये तो पढ़ने वाला बच्चा उतना तो आ ही जाता है। खैर, समझ में आई मुस्कान? यस सर। हाँ, परसेंटाइल अलग होती है, परसेंटेज अलग होती है। तो 20% में आपको होना चाहिए। खैर, नाउ लुक एट, हाँ तो ये समझ में आ गया। नाउ वी विल गो फॉर द लॉरेंज फोर्स, राइट। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? सिंपल है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, राइट, दोनों है। अब ये दोनों के बीच में हमने एक क्यू चार्ज को डाल दिया। तो अभी सारा गेम हम लोग देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज गया तो इस पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैट में हम जानते हैं कि क्यू को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। अब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दिया, उसी को बोला गया लॉरेंज फोर्स। ये देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ भी देखो वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये देखो ये गड़बड़ कर रखा है, क्रॉस है, राइट। वेक्टर का जो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेक्टर जब भी आता है तो मैं जोर देता हूँ कैसे कैसे देखो वेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे देखो ये चीज दिया गया है, ये देखो ये कैथोड है या देखो ये एनोड है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये निगेटिव चार्ज है ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इसको, ये बैटरी है यहाँ पे, राइट। तो बैटरी है तो इसको इधर से जोड़ दिया गया, इसको इधर से जोड़ दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे ये है, अब यहाँ से देखो चार्ज निकला तो वेलोसिटी भी है, अब यहाँ से भागना शुरू किया। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रॉन भागेगा, वेलोसिटी उसमें आ गया। अब वेलोसिटी देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर गया। अब जैसे वो एंट्री करेगा, अब देखो ये जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, राइट, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, लेट मी रीड। इसको पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े थे। हाँ, ये सब चीज नहीं पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल थोड़े है, इसमें देखो पूरा फिजिक्स छिपा हुआ है, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर ताकि मैं बता सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन डैट कि अंदर में क्या हो रहा है, बट एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि तुमको लगे कि हाँ कुछ लिखा हुआ था जो कि हम नहीं पढ़े थे। तो देख लीजिए, ए कंबाइनिंग ऑफ द टू फील्ड्स पार्टिकल्स विच मूव विद अ सर्टेन वेलोसिटी, एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी से घूम रहा है, कैन बी सिलेक्टेड दस। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ज टू मास रेशियो, ये जो चार्ज है और मास रेशियो है उसको निकाला था। इन फिगर सिमेट्रिक डायग्राम जो थॉमसन पार्टिकल डिपिक्टेड, थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे तुम देख लेना, छोटा मोटा वीडियो इसका मिल जाएगा, दैट विल मेक यू मोर क्लियर, राइट। वो एक्सपेरिमेंट करके इसमें एक्यूरेस करके दिखा देता है, बट एनीवे ये चीज यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज q माइनस ई एंड मास m आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, C से इमिट कर दिया गया, एंड देन एक्सेलरेटेड टॉर्च लाइट स्लिट ए है हमारा स्लिट, उधर वो दौड़ा। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बी दिस, ए हमारा ये है, सी है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग सीख चुके हैं, कैपेसिटर में भी तुम सीख चुके हो ये, ऐसा ना, अगर इस पे ये है तो दौड़ेगा तो इधर ऐसे ऐसे सीख चुके हो। The change in potential energy is equal to external work done in accelerating the electron. अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल भी है, अब पोटेंशियल जो कोई चेंज हो रहा है तो वो वर्क डन के बराबर होता है, ये अभी हम लोग सीख चुके हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से, राइट। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट पे था और ये 3 वोल्ट पे आ गया, तो चेंज कहाँ से आया, ये जो एनर्जी में चेंज आया
वो चेंज आया एक्सटर्नल वर्क के कारण, राइट। तो जो एक्सटर्नल वर्क होगा Q इंटू डेल बी होगा, तो Q माइनस सी डेल बी बाय एनर्जी कंजर्वेशन द किनेटिक एनर्जी गेन्ड इज। अब किनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो देखो वर्क कितना हुआ, तो किनेटिक एनर्जी जो होता है माइनस डेल यू के बराबर होता है, और वो एम बी स्क्वायर है, हाफ एम बी स्क्वायर तुम जानते हो, राइट। तो यहाँ से क्या करेगा, इसको इक्वलेट करेगा, राइट। दस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, राइट। देखो ई डेल भी यहाँ हो गया, ओके, और ये वर्क डन हो गया, और ये देखो एम बी स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो ये जो डेल यू है, राइट, इस जो वर्क डन है वो डेल यू के बराबर होगा, तो ये ई इंटू डेल यू, देखो ई एम सॉरी ई इंटू डेल भी यहाँ लिख दिया है ना, हाँ 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 हाँ, या देखो वर्क डन एक्सटर्नल है बराबर माइनस ई डेल भी, ओके। तो इसको ये लिख दिया ई चेंज इन पोटेंशियल बराबर ये एम भी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से भी बराबर ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ आया, तो इसके अंदर पोटेंशियल चेंज हुआ, जो पोटेंशियल चेंज आया वो जो एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी में सीधा चला गया। तो चूंकि इसके पास मास एम है तो किनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगा, और इसका एनर्जी हमारा क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन इतना होता है, ठीक है। पोटेंशियल चेंज हुआ डेल भी का, पोटेंशियल से हमने वर्क डन निकाल लिया, और ये जो वर्क डन जितना हुआ वो सारा एनर्जी के फॉर्म में चला गया, राइट। तो वो एनर्जी ई डेल भी का बराबर हुआ, क्यू इंटू भी हम लोग सीखे थे ना, जो एनर्जी होगा क्यू इंटू भी होगा। तो यहाँ से ये मतलब सिंपल चीज है, समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आया। और ये चीज देखो वहां से भी मिल जाएगा आपको, अब इलेक्ट्रोस्टैट में जाइएगा वहां भी मिल जाएगा, राइट। तो वेलोसिटी आ गया, मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कितना वेलोसिटी से जाएगा, तो वो इतना वेलोसिटी से जाएगा कि चार्ज है ई, उसका मास एम है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, जहां से ये और ये, मतलब ये है और ये है ए और सी, इसके बीच में पोटेंशियल कितना है चेंज, तो वो डेल बी है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि इसका स्पीड कितना होगा, तो स्पीड हमको मालूम हो गया। अब इतना स्पीड से वो जा रहा है, अब देखो डेल भी तो चेंज करेगा नहीं, फिक्स है, एम भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, मतलब भी कांस्टेंट है। तो अब ये देखो एक कांस्टेंट भी से यहाँ से भी चल रहा है धीरे धीरे, अब ये इस भी से एंट्री करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा, उसके पास स्पीड भी है, ठीक। तो आगे चलो अब, if the electrons further pass through the region where there exists a downward uniform electric field, the electrons being negatively charged will be deflected upward। अब देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पे हो गया ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर की तरफ। तो देखो अब ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स। तो ध्यान दीजिए, मैं इधर एक ड्रा करके बनाता हूँ थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। अरे यार, या नाउ लुक एट हियर, ये देखो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और निगेटिव चार्ज इस तरफ, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर उस तरफ, राइट। तो ये अब ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है नीचे की तरफ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो ये जो बउआ है वो इस तरफ भागना चाहेगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। या अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर भागा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होगा, तो देखो यहाँ पे ये इसका भी इस तरफ है, शुरुआत में भी इसका इस तरफ है, राइट, इस तरफ है, और बी किस तरफ है, अंदर की तरफ। ध्यान देना, बी किधर है, अंदर की तरफ, तो भी क्रॉस बी करो, भी क्रॉस बी, तो भी इस तरफ और बी अंदर की तरफ, तो भी क्रॉस बी करोगे तो एफ साइड इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो यहां देखो ये स्टेटमेंट पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल बी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, देख लिए हम लोग, वो ऊपर भागेगा। हाउएवर इफ इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
A magnetic field directed into the page is also applied, then electrons will experience a additional downward magnetic force. अच्छा ये निगेटिव चार्ज है ना, तो वो क्या होगा, नीचे होगा। ध्यान दो, अभी मैंने ये बोला ना कि देखो भी इस तरफ है और बी अंदर की तरफ है, तो भी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स इधर होगा, बट चूंकि ये निगेटिव है, यहाँ देखो ये निगेटिव कर देंगे तो इसके कारण जो भी डायरेक्शन आएगा उसको ये उलट देगा, तो अब इसके कारण फोर्स नीचे लगने लगा। तो कमाल की चीज, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक उस तरफ बुला रहा है और एक इस तरफ बुला रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे हो गया, एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे खींच रहा है। गेटिंग पॉइंट? यस सर। या तो ये स्टेटमेंट में लिख दिया। तो अब क्या होगा, अब दोनों मान लो इक्विलिब्रियम कर दिया कि भैया दोनों तरफ किधरों नहीं भाग रहा है। व्हेन टू फोर्सेस एग्जैक्टली कैंसिल, अगर दोनों बराबर हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ये हम जानते हैं ना, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और ई भी हो गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ई बट्टे बी, भी क्या हो गया, ई बट्टे बी, राइट। तो यहाँ पे वी नो दिस थिंग, राइट। सो नाउ लुक अहेड। अब देखिए यहाँ से E बाई एम कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ सिंपल, इन द अदर वर्ड्स ओनली दोज पार्टिकल विच सब्स्टिट्यूट V इज इक्वल टू E बाई बी विल बी एबल टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब सिंपल हो गया कि ये जो बॉक्स बनी हुई थी उसमें सीधा कौन भागेगा, देखो ये एकदम से सीधा यहाँ से आ जाए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक डिटेक्टर लगी हुई है, मतलब ऐसा था रास्ता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रही थी, यहाँ पे हमारा डिटेक्टर है, क्या बोलो, डिटेक्टर है। ठीक, अब एक चीज और समझिए आप कि भी बराबर क्या हो गया, ई बट्टे बी, ठीक है। तो और भी बराबर हमारे पास कितना था, अंडर रूट टू ई डेल्टा भी अपॉन एम, ऐसा कुछ था। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और बी भी हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों को ऐसा रखे कि वो भी के बराबर आ जाए, और भी कितना है, इतना है, ठीक। तो इसको मेंटेन करके ये बनाया गया कि ये डिटेक्टर है। तो देखो एक फोर्स इस तरफ है और दूसरा फोर्स इस तरफ है, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये सीधा आगे जाएगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो इसको इधर घुमा देगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो इसको इधर घुमा देगा, बट दोनों जब सेम है तो यहाँ आके वो टकरा जाएगा, ठीक। तो यही चीज देखो यहाँ भी हुआ है, इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसे चार्ज हैं वो यहाँ आकर टकराया है, ये वही टकराया है जिसका ई और बी बराबर फोर्स लगाया है दोनों पे, ठीक, दोनों तरफ। तो यही चीज यहाँ पे है। तो देखिए will be able to move in a straight line, combining the two equations we obtain E by m is equal to this। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, v बराबर E by b यहाँ से आ गया, और ये जो पहले हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं ये वाला, राइट, v को इसके जगह पे रख दो, v बराबर E by m है ना, तो यहाँ से पुट कर दो, कहाँ गया यार, या E by b यहाँ से पुट कर देंगे, वो इक्वेलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो E by m निकल के आ गया, यही वो एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कितना हम दे रहे हैं, भी मालूम है और डेल भी मालूम है, तो ई बाई एम का रेशियो निकल गया, यहीं से ई बाई एम का रेशियो यहाँ से निकल के आया था फर्स्ट टाइम दिस एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया? यस या नो? बोलिए। यस सर आया समझ में, गुड। अब इसके बाद फिर है एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, फिर इसके बाद एक जब एक्सपेरिमेंट आ गया तो इसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर का निजात हुआ, और वो क्या है उसके बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ एक पॉजिटिव चार्ज है, अभी निगेटिव था, अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देखो ये जो है ना डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से वो गया तो देखो यहाँ से एकदम सीधा जा रहा है, समझ रहे हो ना, सीधा गया और सीधा जाने के बाद फिर यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो जाके ऐसे घूम गया। तो ये बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक, समझ में आ गई, फिगर पूरा क्लियर। अब यहां से देखो ये निकाल लिया, आर बराबर एम बी क्यू भी नोट तुम जानते हो, भी ई बाई बी है, सब पुट कर देगा,
पुट करने के बाद ये जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो वो भी देख लेना क्या क्या है। इसके बाद एक आता है हॉल इफेक्ट, राइट। हॉल्स इफेक्ट में भी लगभग यही कंसेप्ट वहाँ पे चलता है जो कि हम लोग आगे करेंगे। तो ये फिगर थोड़ा एक बार मैं बता दूं ताकि आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये आई करंट इस तरफ है, मतलब इधर से आई आया, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, राइट, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये करंट है, ये देखो सारे तीनों में वैसे ही करंट सब नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। अब ये तीनों में तीन तरह की चीजें हैं, वो देखो क्या है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक नहीं है, राइट, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक नहीं है। इसमें देखिए एक हाई लो पोटेंशियल डेवलप कर दिया गया, इधर हाई और इधर लो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इधर देखो लो है, इधर है, जस्ट अपोजिट कर दिया, राइट। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, राइट। ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है, राइट, ये जो चार्ज है वो ऐसे जा करके इस तरह से जा रहा है इधर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा आगे जा रहा है, देखो आगे जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किधर होगा, डेट विल डिपेंड। तो ऐसे ये जो करंट है, राइट, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर अप्लाई कर दिया तो इसको बैलेंस कर दिया और वो इधर चला गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर था, इसको बैलेंस कर दिया। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो इधर ना भाग करके अब वो इधर भागेगा, दैट्स इट। यही है हॉल इफेक्ट, ठीक। तो इसको पूरा पढ़ लोगे, समझ में आ रहा है। बस इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हॉल इफेक्ट का जो इसका एक छोटा सा वीडियो भी देख लेना, समझ में आ जाएगा वहां से, ठीक है। और वहीं से देखो ये डेरिवेशन आया है, इसको जो वेलोसिटी है, राइट, वो उसको इक्वलेट कर दिया यहाँ से। करंट डेंसिटी है उसको इक्वलेट करेगा और करके यहाँ से कुछ कुछ रिजल्ट आया है जो कि हम लोग कल अगले क्लास में भी थोड़ा इसको देखेंगे, ठीक है। और देखने के बाद फिर ये क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर आ जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो ये है करंट कैरिंग वायर के कारण जो फोर्स होगा उसके कारण हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो वो कोई बड़ा नहीं है, बस IL क्रॉस भी हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन का मेथड थोड़ा सा सीख लेंगे, ठीक है। एंड देन उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल करने के बाद बस हो जाएगा। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फिर इससे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल भी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग